हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि चीनी घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी चर्चा। अब देखिए, जो बजट सत्र है वो आज से स्टार्ट हो गया। उसके पहले जो सर्वदलीय बैठक ली गई उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो चीनी घुसपैठ है उस पर संसद में किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। इसका जो मेन कारण ये बताया गया कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें इसलिए जो संसद में चर्चा चीन के मामले पर नहीं होगी। बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से चीन मसले पर संसद में चर्चा की मांग उठाई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है और इस पर विभिन्न मुद्दों पर सरकार टोटल 36 विधेयक लेके आएगी जिसको पास कराना है। और इस सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने भाग लिया है। और हालांकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की पार्टी से कोई नेता इसलिए नहीं आया क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो इस समय यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर। आगे इसमें बताया गया कि आप नेता संजय सिंह और राजद नेता मनोज झा ने कहा कि LIC की पॉलिसियों में करोड़ों लोगों ने निवेश कर रखा है, लेकिन बैंक के लाखों रुपए का निवेश अभी तक क्लियर नहीं हो पाता है। यानी कि जो LIC ने जहां जहां निवेश किया हुआ है उसकी क्लियरिटी नहीं है, उसको भी सरकार क्लियर तौर पर बताए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें अदानी ग्रुप ने जिन बैंकों से लोन ले रखा है उनसे किस किस तरीके का लोन ले रखा है ये भी क्लियर करने को सरकार से बोला गया है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार से चर्चा चाहता है। नेक्स्ट न्यूज है कि BBC डॉक्यूमेंट्री पर रोक के विरुद्ध याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। देखिए, 2002 जो गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनी है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसको लेकर जो याचिका दी गई है, यानी केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली, केंद्र सरकार ने बोला है इस पर रोक लगा दी है और उसकी रोक को हटाने के लिए जो याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, अगले सप्ताह सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश TY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पार्डीवाला की पीठ ने वकील ML शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार N राम व कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील CU सिंह की दलीलों पर गौर किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग जनहित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। शुरुआत में निजी तौर पर जनहित याचिका दाखिल करने वाले शर्मा ने कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कृपया इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर प्रधान न्यायाधीश जो हैं उन्होंने बोला, DY चंद्रचूड़ ने बोला कि हम सोमवार को यानी कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। और पीठ ने कहा कि आप कहीं से भी इंटरनेट मीडिया पर बात रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कल जो उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं नव किशोर दास, उनकी जो हत्या ASI द्वारा की गई थी, गोपाल दास द्वारा, उसमें अभी इनको तो जो गोपाल दास हैं यानी ASI हैं, इनको तो बर्खास्त कर दिया गया है। और जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने इनसे घंटों पूछताछ करी है और अभी क्या बातचीत हुई है, क्या खुलासा हुआ है, ये नहीं बताया गया है। उधर जो गोपाल दास है ASI, उसका परिवार लापता हो गया है, या आप कह सकते हैं कि वो परिवार फरार हो गया है। दुबई में हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा अल मिन्हाद। देखिए, दुबई में जो अल मिन्हाद है वो अब हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा। शहर को 4 जोन में बांटा गया है, हिंदी 1, हिंदी 2, हिंदी 3 और हिंदी 4। ये शहर लगभग 84 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके नाम से जाना जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसके नाम बदलने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि महंगाई और चुनाव को देखते हुए टैक्स में राहत की उम्मीद है। अब ये जो कल बजट पेश होने वाला है, कई वर्षों से इनकम टैक्स की जो छूट की सीमा है और 80C
की जो छूट की सीमा है वो नहीं बढ़ी हुई है। 80C जिसमें ब्याज की छूट मिलती है उसमें अभी तक 2014 और 15 में इसको 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया था और अभी तक लगभग 8 साल कह सकते हैं आप हो गए हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस 1.5 लाख को शायद 2 लाख किया जा सकता है और वहीं पर जो छूट है 2.5 लाख की, यानी कि जो टैक्स प्रारूप में आयकर छूट सीमा है 2.5 लाख की, उसको भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकते हैं। हर साल बढ़ने वाली महंगाई और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि मैं भी मध्यम वर्ग से आती हूं तो मुझ पर भी इन सब बातों का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें तो जो मूल्यांकन वर्ष है 2022-23 में 7.3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने रिटर्न फाइल करी, लेकिन 10% करदाताओं ने भी नए स्लैब में रुचि नहीं दिखाई है। अब यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि जब वित्त वर्ष 2014-15 में जब 80C की छूट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया था, तब लागत महंगाई सूचकांक यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 240 था। वर्तमान में 6% की दर से महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह इंडेक्स 351 होता है। इस हिसाब से 80C के तहत 2.19 लाख की छूट मिलनी चाहिए जो अभी 1.5 लाख मिलती है। टैक्स परामर्श फर्म टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के जो विवेक जालान है उन्होंने बताया कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में तो छूट दे दी लेकिन पर्सनल टैक्स में वर्षों से कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये जो 2.5 लाख की सीमा है इसको 3 लाख किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान और अब DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुगल उद्यान का नाम गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल उद्यान का नाम बदलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने उत्तरी परिसर स्थित मुगल उद्यान का नाम भी बदल दिया है। अब यह गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान के नाम से जाना जाएगा। यह उद्यान कुलपति कार्यालय वाइस रीगल लॉज के सामने स्थित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। देखिए, संसद का जो बजट सत्र यानी मंगलवार 31 जनवरी को शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी जो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसी दिन केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है जिससे 1 फरवरी को क्या बजट पेश होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। इस सत्र की जो बैठकें हैं वो तो पुराने संसद भवन में ही होंगी, हालांकि जो नया संसद भवन है सेंट्रल विस्टा वो तैयार हो चुका है। इस बीच सरकार का जो बड़ा फोकस है वो बजट को पारित कराने पर होगा। वैसे भी यह जो सरकार बजट है वो सरकार का अंतरिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है। करीब 27 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सरकार अपने उन सभी जो कार्य हैं उसको निपटाना चाहती है जिसका एक प्लान पूर्व में ही हो चुका है। इनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग सहित चुनाव सुधारने से जुड़े कई विधेयक हो सकते हैं। सरकार की ओर से करीब 36 बिल लाए जाने की संभावना है और ये जो सत्र चलेगा वो 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और फिर 13 मार्च से 6 अप्रैल तक ये सत्र चलने वाला है। इस दौरान कुल 27 बैठकें होंगी और बीच में 1 माह का गैप होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि बेकार हुई सुरक्षा परिषद, इसमें सुधार की जरूरत है। कुरोसी, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं चाबा कुरोसी वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा परिषद ना तो रूस को मना कर पाया, ना समझा पाया, ना किसी तरीके से उसको रोक पाया। तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि ये जो निकाय है वो बेकार हो चुका है। कुर्सी ने कहा कि सुरक्षा जो परिषद में सुधार की काफी जरूरत है ताकि यह वैश्विक शक्तियों के बदलते संतुलन को परिलक्षित कर सके और विभिन्न देशों में वित्तीय संकट का मुकाबला कर सके। उन्होंने 17 साल पहले सुरक्षा परिषद में शुरू हुए सुधार की रफ्तार को और तेज करने की बात बोली है। नेक्स्ट न्यूज है, अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन।
केंद्रीय जो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने सोमवार को कहा कि इस साल 1 अप्रैल से 15 साल पुराने 9 लाख से अधिक सरकारी वाहन तथा बसें सड़कों से हटा दी जाएंगी। यह काम वाहनों के जरिए प्रदूषण घटाने की दिशा में बड़ा असर डालने वाला होगा। इनकी जगह जो नए वाहन चलेंगे वे ऊर्जा की बचत में भी योगदान देंगे। केंद्र पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, यानी कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत उनको स्क्रैप किया जाएगा। कानून एवं व्यवस्था तथा रक्षा व आंतरिक सुरक्षा में जो वाहन लगे हुए हैं उनको इसमें छूट दी गई है। फिक्की का एक कार्यक्रम था जिसमें ये सब बातें बोली गई हैं। इसमें बोला कि इथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया जाएगा और सरकार इस पर कदम उठा भी रही है ताकि जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है भारत का वो साकार हो सके। और ये लक्ष्य मुश्किल भी नहीं है। दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा इलेक्ट्रिक हाईवे, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक ऐसा हाईवे जहां चार्जिंग पॉइंट होंगे और एक ये पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसकी शुरुआत जल्द ही हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एयर मार्शल एपी सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल एपी सिंह इस समय मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। वह बुधवार को उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे। एयर मार्शल एपी सिंह को 21 दिसंबर 1984 को वायुसेना की फाइटिंग स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर थे। नेक्स्ट न्यूज है, भारत हार्ड ही नहीं सॉफ्ट ग्लोबल पावर हाउस भी, दक्षिण कोरिया। देखिए, भारत की जो अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन हो रहा है उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में शुरू हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता दक्षिण कोरिया और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इस बैठक यानी इस मौके पर दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि वुंगसिक जुंग ने कहा कि भारत ग्लोबल पावर हाउस है। यह आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने और अधिक जनसंख्या वाली हार्ड पावर ही नहीं है बल्कि साथ मिलकर चलने, भोजन, फिल्म, इतिहास और महान शख्सियतों के रूप में सॉफ्ट पावर भी है। दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि वोंगसिक जुंग ने बैठक में मौजूद 20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने भारत को परिभाषित किया है। नेक्स्ट न्यूज है, राजीव सिंह रघुवंशी को अगला DCGI बनाने की सिफारिश। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह विज्ञान निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक यानी DCGI बनाने की सिफारिश की है। डॉक्टर VG सोमानी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश की गई है। डॉक्टर VG सोमानी को 3 महीने का 2 कार्यकाल का विस्तार दिया गया था। उनकी नियुक्ति 14 अगस्त 2019 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें अदानी समूह को दिए गए कर्ज पर बैंक सतर्क हो गए हैं। देखिए, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो उथल-पुथल मची है उस पर अब बैंक भी सतर्क हो गए हैं। अडानी समूह में भारी भरकम राशि लगाने वाली सरकारी क्षेत्र के बैंक व दूसरे वित्तीय संस्थान पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं और हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद मची उथल-पुथल पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। वैसे अभी तक किसी भी वित्तीय संस्थान ने नहीं कहा है कि वह समूह से अपने पैसे वापस लेने पर विचार कर रही है। हालांकि यह सूचनाएं आई हैं कि कुछ संस्थानों ने सीधे तौर पर कंपनी से संपर्क साधा है। सरकारी क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने 7,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे तौर पर अदानी समूह की कंपनियों में लगाया हुआ है और हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। PNB के MD अतुल कुमार गोयल ने कहा कि अदानी समूह को लेकर हम बहुत चिंतित नहीं हैं क्योंकि हमारा निवेश सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए का है।
इसमें से ज़्यादातर निवेश उन कंपनियों में है जिनका कैश फ्लो शुरू हो गया है, जैसे 2,500 करोड़ रुपए का निवेश एयरपोर्ट कारोबार से संबंधित है। इनके बावजूद पूरे घटनाक्रम पर हम नज़र रखे हुए हैं। आगे क्या प्रगति होती है उसी हिसाब से हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, उपहार या कई वस्तुओं के पैक पर प्रकाशित करें अनिवार्य जानकारी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कंपनियों को उपहार या एक से अधिक वस्तुओं वाले पैक के बाहरी हिस्से पर अनिवार्य जानकारी प्रकाशित करनी होगी। मंत्रालय ने सभी कंपनियों से इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अक्सर ऐसा पाया गया है कि कंपनियां ज़्यादा पैकेट वाले सामान पर आवश्यक घोषणाएं प्रकाशित नहीं करती हैं। लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के तहत खुदरा बिक्री के लिए सभी पैकेजों पर अनिवार्य जानकारी घोषित करना आवश्यक है। अधिकारी ने बताया कि पैक पर निर्माता, पैकर और आयातकों का नाम व पता, आयातित उत्पादों के लिए मूल देश का नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण, पैक, आयात का महीना व वर्ष, उपयोग की तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण जैसी अनिवार्य जानकारी प्रकाशित करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है, पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान जमात संग्रह के दौरान बवाल, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल पेज पर हम एक न्यूज़ ले रहे हैं, वो है अमेरिकी नेतृत्व से वार्ता करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं, अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे। वह अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत अमेरिका और भारत के संबंधों में परमाणु समझौते के बाद एक मील का पत्थर साबित होंगी। डोभाल महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पहली उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह एनएसए सुलिवन समेत कई शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। गत वर्ष टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में ICET का जिक्र करने में ये बात सामने आई थी। व्हाइट हाउस में 31 जनवरी को दोनों पक्षों की बैठक के समापन के बाद इसमें लिए गए निर्णयों की घोषणा होने की उम्मीद है। चलिए, तो ये आज का यानी 31 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।